नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और सच बात है कि ईश्वर आनंद और परमानंद की गंगोत्री हैं और जिसका मन रम गया इस गंगोत्री में, इस शिखर पर जहाँ ईश्वर हैं, तो फिर वो आनंद और परमानंद में ही। इसीलिए हे प्रभु आनंद दाता। और इसकी विशेष प्रस्तुति में एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय पर हमने पहले भी किसी न किसी स्वरूप में चर्चा की है, लेकिन आज का विषय ये जुड़ता है बच्चों से। हमारे विद्वान वक्ता स्वयं जो छोटे छोटे उनके पोते हैं, उनके साथ एक बहुत ही आनंददायक संबंध, वो निरंतर आनंदित भाव से उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो कई बार बड़ा, माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वो बहुत मूड रिडन होता है, मूड ड्रिवन होता है। हम अच्छे तो हमें बच्चे अच्छे लगते हैं, मूड अच्छा नहीं तो उनकी बाल क्रीड़ाएं जो हमें कभी भगवान कृष्ण और प्रभु श्री राम की बाल क्रीड़ा की याद दिलाती हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा देखने लगते हैं कि जैसे कोई तांडव नृत्य होने लगा। बंद करो, ये दम मचा रखा है, क्या कर रखा है। और उस समय उन बच्चों की मासूम दुनिया में हम किसी आताताई की तरह, किसी दानव की तरह हस्तक्षेप करते हैं। वही बच्चे जो थोड़ी देर पहले देखते हैं कि दादाजी, पापा जी, मम्मी जी और भी जितने भी बड़े जी हैं घर के, वो कितने प्रेम से, पहले तो वो बेचारे आके वही रिपीट करते हैं कि कल तो इसी पर कितनी खिलखिलाहट हुई थी, वीडियो बने थे, रील्स बनी थी, और आज हमारी उसी बाल सुलभ क्रीड़ा पर हम पर प्रहार किया जा रहा है। बल्कि किसी सदस्य ने तो उत्तेजित होकर एक तमाचा भी जड़ दिया। बच्चों के साथ जो हमारा संबंध है ये बड़ा बारीक है। बच्चे निसंदेह, मतलब अगर किसी लेखक ने कहा भी है कि अगर आपको ईश्वर की प्रतिकृति इस धरती पर देखनी है कि वो कितना निर्मल और कितना निष्पाप होता है ईश्वर, तो ये बच्चे होते हैं। और ख़ासतौर से बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, जो निर्दोष हैं, एकदम निष्पाप हैं, एक आइसक्रीम उनकी दुनिया हो सकती है। आप कल्पना करते हैं कभी? और मैं कई बार समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को देखता हूँ कि वो ललचती आँखों से बड़ी बड़ी आइसक्रीम पार्लर्स पर, जहाँ सक्षम परिवारों के बच्चे एक के बाद एक आइसक्रीम उड़ाते रहते हैं और वो दूर से ललचाते हुए देखते हैं, और पिता की भी मजबूर आंखें कहती हैं कि बेटा इस जन्म में तो कठिन है, ये देखेंगे कभी। तो बच्चों के साथ जो हमारा संबंध है, इसको लेकर शास्त्रोक्त और वैदांतिक और सनातनी चिंतन क्या कहता है, क्योंकि ये विषय बड़ा विचित्र है। मतलब हम इसको या तो बहुत ग्लोरीफाई करके देखते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मतलब इसके बाद कृष्ण लीला है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और उसी में नटखट चीज़ें हैं। लेकिन बच्चों के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो कई बार निर्ममता की चरम सीमा पर होता है। और इससे बड़ा अपराध मुझे लगता है इस त्रिलोक में कोई नहीं होगा कि हम उनकी मासूम दुनिया को आकार नहीं लेने देते हैं। हम उस पर एक इंटरवीनर के तौर पर आ जाते हैं, एक हस्तक्षेपकर्ता के तौर पर आ जाते हैं। चलिए आज समझेंगे सनातन परंपरा की व्याख्या इसको लेकर क्या है। और जब हमारे विद्वान वक्ता ऐसे विषयों पर बोलते हैं तो वो एक लौकिक, व्यवहारिक और साइकेट्रिक एनालिस्ट के तौर पर भी बोलते हैं, तो बड़ा आनंद रहता है उनको इस तरह सुनने में। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। मैं आपके व्याख्यान को सुन रहा था और मुझे मैया कौशल्या की वो वाणी ध्यान आ रही थी जी। कि जैसे ही परमात्मा उनको सब स्मरण दिला देते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बालक के रूप में आ जाऊं, तो ये सत्य तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा कि ये भगवानत्व मेरे में है और मैंने अपने वचन को पूरा किया है, इसलिए मैं आया। पहले तो उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था ना, तो जैसे ही महतारी को लगा कि ये तो मेरे ममत्व को पूरा करने आए हैं,
वैसे ही वो कहने लगी कीजिए शिशु लीला। तो आज आपने बाल लीला का एक इतना सुंदर अध्याय निकाल दिया कि इसको केवल स्मरण करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के सारे शोक और दुख से दूर हो सकता है। बिल्कुल सही। हमारे जीवन में दुख पूरे घनत्व से आता है, दिन भर आप दुखी रहते हैं, लेकिन शाम को ममत्व और बाल लीला इसको आपको सारे दुखों को यूं मिटा सकती है जैसे पानी में एक लहर। वाह वाह, पानी में एक लहर। माँ यदि है संसार में तो उसकी गोद में सर रखिए। यदि आपकी पात्रता है तो माँ के साथ इतना लाड़ है और आप माँ के घर में रह रहे हैं तो वहां करिए, वहां जाकर सर रखिए, तो आपके जीवन का सारा त्रास मिट जाएगा उसी क्षण। और उसी गोद में जो बालक खेल रहा है ना, जो परमात्मा की कृपा से आपको मिला है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं बाल भगवान। लोगों ने कभी इस मनोविज्ञान को नहीं समझा शरद जी कि प्रत्येक घरों में बाल मुकुंद क्यों विराजे। आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पूजन योग्य विग्रह जो है वो बाल मुकुंद का, लड्डू गोपाल, लगभग लड्डू गोपाल जी। तो उनको नाम ही दे दिया गया लड्डू गोपाल। देखते ही सर्वाधिक, यदि आप 10 घरों की परिक्रमा करेंगे जिनके अंतर चित्त में ईश्वर के प्रति आस्था है, तो 10 में से 8 घर में बाल लड्डू गोपाल आपको मिल जाएंगे। ठीक बात। आपने देखा नहीं होगा कि घर का मुखिया बालक, भाई घर का मुखिया मतलब वो तो जगत के स्वामी है ना, तो उनका कौन सा स्वरूप भाया आपको? आपने कहा ये स्वरूप भाया बालक का। बहुत सुंदर। आप ध्यान रखिएगा, परमात्मा के बड़े विग्रह, बड़ी चरित्र को देखने नहीं पहुंच रहे हैं शिव जी। शिव जी बालक रूप को देखने पहुंच रहे हैं। नंद भवन भी गोपेश्वर बनकर बैठ गए हैं, नंद भवन गए हैं तो वहां पर महतारी मना कर रही है, ओघड़ जो आए इनको मेरे मना दिखाऊंगा। अटारी से देख रही है ये कौन आए, इतने इतने सांप लटकाए हुए, ऐसे भस्मीभूत लगाए हुए, अलख निरंजन बोल रहे हैं, कौन है ये? तो वो कहते हैं इनको दान पुण्य दो। बोलते हैं दान पुण्य नहीं, वो आपके लल्ला को देखना चाह रहे हैं। तो वो कह देती हैं नहीं भाई, मैं तो लल्ला को ना दिखाऊं, जब इनको दूर से देख के मुझे डर लग रहा है तो मेरे लल्ला को क्या लगेगा। अब लल्ला रोने लगता है। अब वो बैठे नंद भवन के सामने, अलख निरंजन। तो जब लल्ला के रोने की आहट बढ़ने लगती है तो उनकी मैया यशोदा की एक सखी कहती, सिद्ध बाबा है लगता है, जब से धुनी रमाया है बालक रो रहा है, काहे तुम इनसे झगड़ा मोल लेती हो मैया, बुला के दिखा दो, आशीर्वाद देंगे चले जाएंगे। तब वो लल्ला को उनके हाथ पर ले जाकर रखती है, बनाकर लाती है सखी वहां से, और वो उतरती हैं अटारी से और लल्ला को गोद में देती हैं। और जैसे ही हरिहर मिलते हैं वैसे ही लल्ला का रुदन शांत हो जाता है। महतारी है जान जाती है, चरणों में गिरती है, पकड़ लेती है, बोलती नहीं नहीं अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। वाह। बोले मैं चलूं? बोले नहीं अब जाना नहीं, दूसरी बार फिर मेरा लल्ला रोएगा तो मैं कैसे मनाऊंगी। तो जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजिए। तो जो जगत के ईश्वर जिसकी दर्शन करने जा रहे हैं वो बाल मुकुंद हैं, वो बाल लीला है, वो हर घर में है, हर वो बालक। वाह। बालक में परमात्मा होते ही हैं। लेकिन आप देखिए आपके जीवन में क्या चल रहा है। 2 साल 3 साल के बच्चे को थप्पड़ मार के भोजन करा रहे हो आप। स्कूल की ऐसी जल्दी हो गई है पाठशाला जाने की कि वो नहाया है कि नहीं नहाया है, उसको अपने शौच पर जाना है कि उसको पॉटी लगी हुई है, सब छोड़ के जल्दी डेंटिंग पेंटिंग करके बैठा के बस में डाले और भेज दिया। इस अध्ययन का कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। आपने सही कहा। बच्चा जिस कराह के साथ जा रहा है, लड्डू गोपाल अरे है। आप उसको लड्डू गोपाल है, आप उनकी पूजन कर रहे हैं। परमात्मा ने ये भी लीला की है जी। परमात्मा ने ये भी लीला की। मैया कौशल्या जो है वो बढ़िया लल्ला को पल्ले में सुलाया। अब बढ़िया पल्ले में सुलाकर लोरी गा रही हैं, अब लल्ला वहां आग बंद कर लिए। अब मैया जल्दी से स्नान ध्यान करके आई, ठाकुर जी की पूजा करना है। तो ठाकुर जी की पूजा करना है तो हाथ जोड़कर जल्दी ठाकुर जी के पास खड़ी हुई और खुद भोग बनाकर लाया है रसोई से, राजगृह की रसोई से भोग बनाकर मैया स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाए। भोग लगाना है ठाकुर जी को, लाड़ लड़ाना है ठाकुर जी को, और वहां रख दिया उनने भोग। ठाकुर जी को नैवेद्य समर्पित किया, अन्नपूर्णा सदापूर्णा और घड़ी घंटा बजाया, रख दिया। देखा लल्ला सो रही। जब तक वो किसी दूसरी तैयारी में उधर गई, वहां आकर देखती हैं कि चलो लल्ला को देखूं। तो देखा तो लल्ला तो सोया हुआ है पलना में अपने कक्ष में। और जब पूजन कक्ष में आती हैं तो वहां देखती हैं कि लल्ला बैठ करके नैवेद्य खा रहे हैं। बोलती हैं ये नैवेद्य खा रहे हैं यहाँ, और वहां देखती ही तो लल्ला पलना में सोए हुए हैं।
अब मैया घूमने लगती है। तब परमात्मा प्रभु जो है महतारी को वहाँ अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं कि देख मैं यही बाल स्वरूप से विश्व रूप धारण करता हूँ माँ, और विराट स्वरूप दिखाते हैं मैया को, वहाँ पर दर्शन कराते हैं। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे जो है दुनिया में घूमते हैं माया को जानने के लिए परमात्मा के पास। शिव और पार्वती आते हैं, जब घूमते हैं तो माया के दर्शन कैसे करते हैं, मायापति मिलते कहाँ पे हैं, बाल गोविंद के दर्शन करते हैं। बाल मुकुंदम सिरसा नमामि, कितना सुंदर दृश्य देखते हैं कि वट के पत्ते में वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शरणम प्रपद्ये, वो देखते हैं अपना अंगूठा चूस रहे हैं परमात्मा, वहां बाल लीलाओं को देख रहे हैं परमात्मा के। कृष्ण के समग्र जीवन में यदि कृष्ण की छवि आपको याद है तो महाभारत या गीता वाले की याद नहीं है, बाल लीलाओं की याद है। वृंदावन में जाते हो 10 वर्ष 8 महीना रहे हैं वहां, लेकिन हर क्षण हर पल उन्होंने वहां त्रिलोक का आनंद दिया है बाल लीलाओं। बाल लीला से चाणक्य जानते थे कि प्रत्येक परिवार संतप्त होगा, कलयुग बढ़ रहा है। तो चाणक्य जब अपनी नीति लिखने लगे तो उन्होंने अमर कृति लिखी। चाणक्य ने प्रत्येक परिवार को चाणक्य की उस अमर कृति यानी उस श्लोक को ध्यान में रखकर बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। अगर वो पुष्ट होंगे तो तुम्हारे जीवन में कभी रुष्टता शेष नहीं रहेगी, तुम्हारे परिवार में आनंद रहेगा, वो बच्चे भाव से भरे रहेंगे, वो भगवान उनके हृदय में विद्यमान है। चाणक्य क्या कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेत। आचार्य कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र तक केवल लाड़ लाड़ और लाड़ करो। आप अपने आप से पूछना, एक पिता प्रश्न करे कि कितनी बार बच्चे के लिए घोड़ा बना है, सही बात, कांधे पर कितना बिठाया है तुमने, कितना उसके लिए डिग डिग डोली करते हुए घुमा है। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे लिए किया, तुम करते हो। आज भी वो काम दादा करते हैं, तुम नहीं करते ना। वो तोतली भाषा में बात करने आता है, जिज्ञासाएं पूछने आता है। वैसी ही जिज्ञासा लेकर तो आए थे ना कान्हा जी, आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं पिताश्री। नंद वहीं खड़े हो गए उस बालक के प्रश्न पर, क्यों बेटा वो इंद्र जल देते हैं, आपने कभी इंद्र को देखा पिताजी। बोले नहीं मैंने इंद्र को नहीं देखा। तो देखा नहीं और पूजा कर रहे हैं। पूजा तो आपको गौ माता की करना चाहिए जो आपको दूध देती है। पूजा तो आपको गिरिराज की करना चाहिए ना, जो आपको वहां सुंदर सुंदर वृक्ष लता पुष्प और आपके गोचारण के लिए क्षेत्र देते हैं आपको, वही वर्षा को आकर्षित करते हैं। आप इंद्र की काहे पूजा करते हैं। बालक आपके चित्त को शुद्ध करने बैठा है। लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अरे धन्य वो आंगन है जहां कन्या आ गई है। तो कितने लोग अपनी वो बच्ची जो छम छम पायल बजाते हुए सवेरे घूम रही है, वो मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है जरा उसको देख लेना। ऑफिस किसके लिए, सही बात है, ऑफिस किसके लिए, व्यापार किसके लिए, धन किसके लिए, मकान किसके लिए, जिसके लिए है क्या उसके साथ बिताने के लिए तेरे पास समय है, वो समय बिता। भावना का रस आनंद लेकर आए हैं बाल मुकुंद वहां, खेल खेल में दुनिया की प्रक्रिया करने। अरे उन महतारियों का भाग्य तो देखो जो उनसे बात सुनते होंगे तोतरी जुबान में, वहां कितना आनंद का रस होता है। मैया देख रहे हैं कि घुटनों के बल चलता चलता लल्ला जो है 1.5-2 साल का लल्ला, तोतरी जबान में बात करने वाला वो लल्ला, बढ़िया सुंदर से गेसू उसके बने हुए, अच्छे काजल को सजा के रखा हुआ है, वेणी गथ दी है, बढ़िया एक छोटी सी लंगोटिया पहने हुए हैं और बढ़िया केस लटक रहे हैं। और नीलांबर वो लल्ला जो है घुटने के बल ऐसे जा रहे हैं, उन मणि स्तंभों में अपनी छवि देखकर नाच रहे हैं, ठीक, जो घर में लगे हुए हैं। और वहीं मटका दिखा दही का, तो यूं दही लेके खाने लगे चुपचाप, और वहां देख रहे हैं सामने और बतिया रहे हैं। देखिए क्या माया की बात है। और वो कह रहे हैं उनसे कि सुनो, माँ को मत बताना मैंने माखन खाया। ये दृश्य देखा आपने, ये दृश्य देखा। महतारी देख रही है, महतारी देखी तो बोली ये तुम क्या कहाँ से निकाल लिया। मैंने नहीं माँ, वो जो दिख रहा है ना उसने निकाला है। ये जो भोलेपन की बावली बातें हैं,
कन्हैया जब अपने घर के बाहर निकल रहे हैं, राम जी जब अपने घर के बाहर निकल रहे हैं तो वसुंधरा प्रकट हो रही है। पहली बार आए हैं ना, बालक भी आपके घर के बाहर निकलता है। अरे बाल लीलाओं को ध्यान करना है तो घर के बच्चे बच्चियों को देखो, वही बाल लीला है, वही बाल लीला है। उसको बड़े बड़े कवि और साहित्यकार अपने शब्दों में लिखकर थक रहे हैं। सही बात। और निकलते हैं तो वसुंधरा कहती कि जरा मेरा भोग नहीं लगाओगे, मेरा ताप करने के लिए आए हो तो वो बालक ऐसा कुरेद के आंगन के कोने से जब मिट्टी निकाल कर मुंह में खाता है, और जब कोई बताता है और दौड़, अरे मिट्टी मत खा, और जल्दी से वो मुंह बंद कर लेता है, तब आप जानते हैं त्रिलोक अपने मुख पर रखा हुआ वो घूम रहा होता है। वाह। आप एक बात समझिए, चू चू करते हुए जूता पहनाकर आप उसे रेत और धूल से दूर कर देते हैं, प्रकृति से दूर कर देते हैं। अरे थोड़ा मथने दे, थोड़ा खेलने दे, थोड़ा मचलने दे, थोड़ा बैठ, थोड़ा लाड़ कर। परमात्मा इसी रूप में होते हैं, इसी बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में परमात्मा की अनुभूति होती है। और तुम्हारे घर यदि वो आंगन है, ध्यान रखिएगा, उस जैसे आसमान में अगर चंद्र ना हो तो आसमान की शोभा नहीं होती। क्या बात है, वाह। अगर आसमान में चंद्रमा चला जाए तो रात के आसमान की क्या शोभा बिना चंद्रमा के। यदि कोई नाटक कर रहे हो और उस नाटक में कोई कौतुक या हंसाने वाला ना हो तो उस नाटक में रस नहीं होगा आपके जीवन में। और घर के आंगन में यदि छोटा शिशु नहीं खेल रहा है तो फिर उस घर की क्या शोभा, कुछ नहीं। तो तुम बिना शोभा के घूम रहे हो, बिल्कुल वैसे ही निकल कर चले जा रहे हो। तो हमारे परिवार के संताप का मूल कारण ये होता है कि भावना जहां से प्रस्फुटित होती है, जहां से विशुद्ध आनंद प्रस्फुटित होता है, हम उसे तिरोहित करते हैं। दूसरा, जहां है वहां उसको सीमाओं में बांध कर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, गर्गाचार्य जी आए तो शांडिल्य मुनि चुपचाप उन्हें ले गए नंद बाबा के यहाँ। परमात्मा की प्रत्येक तत्वों में लीला है, इसीलिए बाल लीला कहा जाता है। जब वो बच्चा किसी के आने पर पीछे छुप के चुपचाप झांक के देखता है ना, तो उसकी आंखों में देखो, उस छोटी सी कन्या के आंखों में देखो राधा रानी दिखाई पड़ेगी, कान्हा जी दिखाई पड़ेंगे। उसकी चंचल आंखें, जब दूर से आप उसको आंख नचाकर देखते हो और वो एक टकटकी लगाकर आपको मुस्कुराता है ना, तो वहां पर सारे देवताओं जैसे मुग्ध होकर प्रकट हो गए हो, नृत्य कर रहे हो, इतना आनंद होता है। तो वहां जब लेके जा रहे हैं गर्गाचार्य जी को, तो कितना सुंदर दृश्य का वर्णन है। परंपराओं का घर है, मर्यादाओं का घर है। थोड़ा घूंघट काढ़ के बैठी हैं दोनों माताएं। एक कौन बैठी है? रोहिणी जी बैठी हुई है, और एक कौन बैठी हुई है? यशोदा जी बैठी हुई है। और बैठी कहाँ है? जो आजकल हमें सुलभ नहीं होता, जहां 33 करोड़ देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवता जहां वास करते हैं उसे क्या कहते हैं? गौशाला। गौशाला। अब वो नहीं है, किसी घर में उपलब्ध नहीं है वहां पर, तो वो अपने गौशाला में नामकरण संस्कार रखना चाह रहे हैं बच्चों का, और वो वहां ले जा करके बैठे हैं। और कान्हा जी को ले रखा है रोहिणी ने। कान्हा जी को, कान्हा जी किसकी गोद में है? रोहिणी के, ध्यान रखिएगा। और बलदाऊ जी किसकी गोद में है? यशोदा के। भाव समझिए, मेरा बेटा मेरी बेटी लिए बैठे हो। अरे मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं होती परिवार में, वो परिवार में वो बेटा जो है सबका प्रेम पाए, सबका आशीर्वाद पाए, सबका स्नेह पाए, तो वो बैठी है। और गर्गाचार्य जी कहते हैं ये जो यशोदा के गोद में बैठा है ये परम सुंदर है, इसलिए इसका नाम राम होगा। बल का इसके बल का कोई और छोर नहीं होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और बोले वो जो कारो बैठा है ना, अलग अलग युग में अलग अलग रूप लेकर आता है, वो जिसके घुंघराले बाल दिख रहे हैं, वो जो है भक्तों को प्रेम का दान करेगा, इसलिए उसका नाम कृष्ण होगा। क्री का अर्थ होता है दातार, शा का अर्थ होता है मुक्ति, अणा का अर्थ होता है भक्ति। तो जो भक्त मुक्त का दातार है वो कृष्ण है। तो ये बाल लीलाएं, बाल सुलभ, इनके लिए देखिए शिव जी का मन नहीं कर रहा है, वो लौट नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें लौटना है। लेकिन काकभूषण जी तो रुक गए, नहीं, जब तक ये बालक हैं तब तक तो मैं यही रहूंगा। हनुमान लला का मन नहीं कर रहा है, वो तो शिव जी को मनाकर ला रहे हैं कि मुझे वहीं छोड़ दो। त्रिलोक के देवता उन बाल लीलाओं को वहां से देखते हैं। तो जिस घर और आंगन में
बालक क्रंदन करता है वो घर आंगन देवताओं के लिए वर्जित हो जाता है। और जिस घर आंगन में बालक की किलकारी गूंजती है, आनंद गूंजता है, जहां उनको परिवार अरे कर लो यही तुम्हारा स्वरूप है। तो लाल येत पंचवर्षानी, 5 वर्ष की उम्र तक जितना लाड़ कर सकते हो, 10 वर्षानी ताड़येत, 10 वर्ष की उम्र तक उसको अपने संस्कारों में ढालिए, शिक्षा दीजिए, अनुशासन सिखाइए, मर्यादा सिखाइए। प्राप्त 16 वर्षा पे 16 साल में वो आपके मित्र की तरह तैयार हो जाएगा, आपकी महतारी की सहेली की तरह तैयार हो जाएगा, और फिर उसके सुखद भविष्य के लिए आप निश्चिंत हो जाए। वाह डॉक्टर साहब वाह, बहुत सुंदर। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लड्डू गोपाल ही घर में क्यों होते हैं। कितनी सुंदर व्याख्या डॉक्टर साहब ने की, क्योंकि ईश्वर का यही स्वरूप हमें, आप देखते होंगे बड़े बड़े नेत्र लड्डू गोपाल के जिनके घरों में भी हैं, 10 में से 8 परिवारों के यहाँ तो हैं ही। और आप उनसे शिकायत करते हैं, कई बार कई लोग मुझसे कहते हैं कि साहब हम 4 दिन के लिए चले जाते हैं तो लौटते हैं तो शिकायत करते हैं वो कहाँ गए थे। अब ये रिश्ता आपका बच्चे से ही हो सकता है, बच्चे से ही बनता है। मैं एक बिटिया को जानता हूँ जो समाज के बहुत कमज़ोर तबके से है और एक बहुत टूटे फूटे घर में रहती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की धाविका है, भोपाल की, बांग्ला भाषी है। वो अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाती है, कहती मेरे भाई हैं, मुझे मेरी रक्षा करते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे रोक लिया, कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। तो व्हाट डज इट मीन लड्डू गोपाल? नहीं नहीं ये मेरे भगवान है। ये कैसे भगवान? भगवान है। समझाया तब जाकर उन्होंने परमिट किया कि हाँ ये नुकसानदायक नहीं है, ये तो वो क्या जाने कि जगत की रक्षा करने वाले देव सनातन परंपरा के हैं। तो आप बच्चों के साथ कैसा समय बिताते हैं? 5 वर्ष तक क्या लाड़ प्यार लुटाते हैं, या 5 वर्ष के पहले ही आप उनमें देख लेते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, अमेरिका जाने वाला प्रवासी भारतीय, सिंगर, क्रिकेटर, और उसके बचपन को दांव पर लगा देते हैं 2 साल की उम्र से। तेरे को क्रिकेटर बनना है, तेरे को एक्टर बनना है, तेरे को सिंगर बनना है, और उसका बचपन जो है वो दांव पर लग जाता है। मत करिए। किसी शायर ने, इसीलिए जगजीत सिंह ने, जिसको अपनी अमर आवाज़ से नवाजा, कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कितनी सुंदर बात है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।